बदलापुर कांड की करें तो आरोपी के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एनकाउंटर करने वाले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे का बयान सामने आया। संजय शिंदे ने कहा कि पहले आरोपी अक्षय ने गोली चलाई, आरोपी ने पुलिसकर्मी पर हमला किया, साथ ही पुलिस वालों को बचाने के लिए मैंने गोली चलाई, जिसमें आरोपी जख्मी हुआ और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी जान चली गई। तो एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है और वही बात कही जा रही है जो थ्योरी पुलिस की तरफ से रखी गई है कि आत्मरक्षा में यह कदम उठाया गया। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं संजय शिंदे, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा था कि पहले आरोपी अक्षय ने गोली चलाई थी, आरोपी ने पुलिसकर्मी पर हमला किया और ऐसे में साथी पुलिस वालों को बचाने के लिए मैंने गोली चलाई, जिसमें आरोपी जख्मी हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। तो ये पुलिस का बयान सामने आया है, पुलिस की थ्योरी इस एनकाउंटर को लेकर। एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी ने खुद ये बातें कही हैं। एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर संजय शिंदे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब आरोपी ने यानी अक्षय शिंदे ने गोली चलाई तो वहां पर मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मैंने गोली चलाई। संजय शिंदे ने अपने बयान में क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। जो बयान दिया गया है इस पुलिस अधिकारी की तरफ से, उसने ये कहा कि मैं और एपीआई नीलेश मोरे सरकारी पिस्टल अपने साथ ले गए थे। उस वक्त मैंने अपनी पिस्तौल में 5 गोलियां लोड की थीं। शाम 5:30 बजे के करीब कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तलोजा सेंट्रल जेल से आरोपी अक्षय शिंदे को हिरासत में लेने के बाद हम पुलिस वैन में सेंट्रल क्राइम ब्रांच थाने शहर के लिए रवाना हुए। तो ये पूरी कहानी जो बताई गई है इस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे कहा गया कि मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठा था और एपीआई नीलेश मोरे और 2 पुलिसकर्मी आरोपी के साथ वाहन के पीछे बैठे थे। और जब गाड़ी शिलडायघर पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो एपीआई नीलेश मोरे ने अपने मोबाइल फोन से मुझे फोन किया, बताया कि अक्षय शिंदे पूछ रहा है कि तुम मुझे फिर से कहां ले जा रहे हो। अब मैंने क्या किया? उन्होंने कहा कि वह गुस्से में बोल रहा था और गाली दे रहा था, इसीलिए मैंने गाड़ी रोकी और आरोपी को शांत करने के इरादे से गाड़ी के पीछे आरोपी के सामने पुलिस हवलदार हरीश तावड़े के बगल में बैठ गया। उस समय हमारे सामने एपीआई मोरे और पुलिस कांस्टेबल अभिजीत मोरे और उनके बीच में आरोपी अक्षय शिंदे बैठा था। जब हम आरोपी अक्षय शिंदे को सरकारी वाहन में लेकर मुंब्रा बाईपास रोड पर मुंब्रा देवी के तलहटी के पास पहुंचे तो लगभग 6:15 बजे आरोपी अक्षय शिंदे अचानक एपीआई नीलेश मोरे के कमर से पिस्तौल खींचने लगा। आरोपी अक्षय शिंदे कह रहा था कि मुझे जाने दो। हाथापाई में एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल लोड हो गई। एक गोली एपीआई नीलेश मोरे की बाईं जांघ में जा लगी और वह गिर गया। उसी समय आरोपी अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली। हम पर गुस्से से चिल्लाने लगा, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे ने मेरी और पुलिस हवलदार हरीश तावड़े की ओर अपनी पिस्तौल तान दी, 2 गोलियां चला दी। हम पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई गईं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो गोलियां हमें नहीं लगीं। आरोपी अक्षय शिंदे के गुस्से वाले रूप और शारीरिक भाषा को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह हमें अपनी पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर देगा। इसीलिए मैंने स्थिति संभाली और अपनी और अपने साथियों की आत्मरक्षा के लिए अपनी पिस्तौल से एक गोली चलाई, जिसमें तुरंत ही आरोपी अक्षय शिंदे घायल होकर गिर पड़ा और उसके हाथ की पिस्तौल नीचे गिर गई। अक्षय शिंदे को नियंत्रित किया गया और ड्राइवर को निर्देश देकर वाहन को पास के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर आरोपी अक्षय शिंदे और एपीआई नीलेश मोरे को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मुझे पता चला कि भर्ती होने से पहले ही अक्षय शिंदे की मौत हो गई थी। सीधे सूरज ओझा के पास मैं आपको लिए चलता हूं। सूरज, तो जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है और खासतौर पर जो बातें कही गई, एनकाउंटर जो कर रहे जिन्होंने किया, जिस पर यह आरोप लग रहा है, पूरी विस्तार से उन्होंने जानकारी दी, क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में गोली चलाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये संजय शिंदे जब अस्पताल में भर्ती हुए, इनको जुपिटर अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका ऐसा कहना था
कि इस घटना के बाद वो सदमे में चले गए, उनका बीपी हाई हो गया था, इस वजह से उन्हें भी भर्ती कराया गया। फिलहाल जो एपीआई मोरे हैं वो भी जुपिटर अस्पताल में भर्ती हैं, दोनों ही खतरे से बाहर हैं। उस वक्त मुमरा पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। अपने बयान में उन्होंने पूरी घटना को अपनी जुबानी बताया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक तीसरे एफआईआर के मामले में अक्षय शिंदे की कस्टडी लेने के लिए तलोजा जेल गए, वहां से कस्टडी ली और जब लेकर इसी तरह की एक गाड़ी में वो जब आ रहे थे तब उन्हें एपीआई मोरे ने फोन किया। फोन करके कहा कि देखिए अक्षय शिंदे काफी गाली गलौज कर रहा है और भड़का हुआ है, शांति से बैठ नहीं रहा है। देखिए इस गाड़ी में फिलहाल वैसा केबिन नहीं है, लेकिन जिस गाड़ी में अक्षय शिंदे को ले जाया जा रहा था वहां पर एक ड्राइवर और इनके बीच में एक केबिन होता है, जिस वजह से आप वहां अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते। इसी वजह से एपीआई मोरे ने उन्हें फोन कर इस बात की जानकारी दी कि आरोपी भड़क रहा है, गाली गलौज कर रहा है। जिसके बाद संजय शिंदे जो पीआई है, पुलिस अधिकारी है, उन्होंने गाड़ी रुकवाई, वो बाहर आए और वापस आकर यहां बैठ गए। आरोपी दो पुलिस वालों के बीच में बैठा था, जिसमें एपीआई मोरे भी थे। जैसे ही गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, आरोपी ने एपीआई मोरे के पास से बंदूक छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में बंदूक ऑटोमेटिकली लोड हो गई। लोड होने के बाद एक राउंड फायर हो गई, जिसके बाद मोरे यहीं पर जमीन पर गिर पड़े, जिसकी वजह से पूरा बंदूक कंट्रोल में आ गया आरोपी अक्षय शिंदे के। अक्षय शिंदे इसके बाद इन सभी को धमकी देने लगा कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने बंदूक उठाई और गोली चलाने लगा, लेकिन 2 फायर किया, लेकिन इस फायर में दोनों ही जितने भी अधिकारी अंदर मौजूद थे वो बच गए। ये उसका खूनी जो रूप था, खून सवार था उसके सर पर, ये देखने के बाद पीआई संजय शिंदे ने अपनी बंदूक निकाली और अक्षय पर अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उस पर गोली चला दी। गोली चलते ही जैसे ही गोली अक्षय शिंदे को लगी वो भी जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो नीचे गिरा वैसे ही पुलिस अधिकारी संजय शिंदे ने उसके पास से जो बंदूक थी मोरे की वो अपने हाथ में ले ली और गाड़ी को तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। उस अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया, दोनों पर इलाज हुआ, जिसमें उन्हें पता चला कि अक्षय शिंदे को डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर किया गया। वहीं पर संजय मोरे को जो इंजरी हुई थी, उनकी जांघ पर गोली लगी थी, वो उसका इलाज किया गया। फिलहाल उनका भी इलाज अब जुपिटर अस्पताल में चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट उस अधिकारी का है जो आंखों देखा अपना बयान कर रहा है, जिसके हाथों से बंदूक से गोली चली और उस गोली से अक्षय शिंदे की मौत हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सूरज आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।